की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं ईश्वर का वचन को सुनने के लिए। और लगातार हम सभी ईश्वर का वचन सुनते आए हैं और हर दिन प्रभु अपने नए नए वचनों के द्वारा कुछ नई बातें हम सबों को बताते हैं। और जितना हम सुनने के लिए इच्छा रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, एक जुनून के साथ सुनते हैं, विश्वास से, भरोसे से, श्रद्धा से, आस्था से, वो प्रभु का वचन हमारे अंदर घर कर जाता है। जैसे प्रभु का वचन स्वयं बताता है, अपने प्रति दूसरों से जैसा व्यवहार तुम चाहते हो, अपेक्षा करते हो, तुम वैसा दूसरों के साथ करो, तब तुमको वही मिलेगा। तो हमें हर बात के लिए प्रयास करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, तब हमें जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एक लक्ष्य है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। अभी हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन में सुख शांति रहे, हमारे जीवन में खुशहाली रहे, हमारे जीवन में प्यार मोहब्बत रहे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि रहे, सब कुछ अच्छा रहे। यह है लक्ष्य। कैसे पहुंचेंगे इस लक्ष्य तक? इसको जानने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा बाइबल का प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह प्रसंग है स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 12, 13, 14, 15 और 16। इसमें ये बात लिखी है, जीवन में सुख शांति पाने के लिए क्या करना है। यहां पर लिखा है, पुत्रों आओ और मेरी बात सुनो। बच्चों, पुत्रों यानी कि बच्चों, आओ और मेरी बात सुनो। प्रभु कहता है, बच्चों आओ और मेरी बात सुनो। क्या सुनना है? मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। प्रभु कहता है, प्रभु पर श्रद्धा रखने की शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा। बच्चों को जरूरी है, हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं कि प्रभु का वचन हमें सिखाता आगे, अगर तुम भरपूर जीवन चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, तो अगर चाहते हो तो, अगर चाहत अंदर है, तीव्र इच्छा शक्ति है, तीव्र चाहत है, तो तुम ना अपने जीभ को बुराई बोलने दो। अपने जीभ को बुराई बोलने मत दो। सबसे पहले जीभ का उदाहरण क्यों दिया गया? भरपूर जीवन हासिल करने के लिए, लंबी आयु हासिल करने के लिए, सुख शांति हासिल करने के लिए प्रभु ने बताया सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ी बाधा क्या है? जीभ, हमारी जीभ। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम अपने जीभ को बुराई बोलने मत दो। क्योंकि बाइबल बताता है, प्रभु का वचन में बताता है, मनुष्य को हर निकम्मी बात का लेखा जोखा देना पड़ेगा। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा जोखा देना पड़ेगा। अगर मैंने किसी को बुरा कहा है, किसी को अभिशाप दिया है, किसी का नाम खराब किया है, किसी को बदनाम किया है, किसी के पीठ पीछे कहानी बनाई है, किसी का नाम खराब करने के लिए झूठी कहानियां फैलाई हैं, तो मुझे ईश्वर मुझसे सवाल करेगा, इस वजह से तुमने अपनी जीभ को गलत इस्तेमाल किया, दूसरों को तुम्हें बदनाम किया, दूसरों को तकलीफ दी, चोट पहुंचा, उनका नाम खराब किया, उन्हें उनके पीछे कहानी बनाई। बुराई ना बोलने दो अपने जीभ को किसी भी प्रकार से। अपने जीभ को अच्छी बात बोलने से, प्रभु की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल करो। खुशहाली आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा, भरपूर जीवन आएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सबसे पहले शर्त यह है, अगर तुम अपने जीवन में भरपूर जीवन चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, अपने जीभ को बुराई ना बोलने दो। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जीभ के बारे में। वहां पर याकूब लिखता है
जीभ शरीर का छोटा सा अंग है और इस छोटे से अंग को अगर हम नियंत्रण में ना रखें, वो छोटा सा अंग इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर को दूषित कर सकता है। और उसकी तुलना इस प्रकार से बताई गई वहां पर, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली, जिस प्रकार से वो छोटी सी माचिस की तिल्ली बहुत बड़े विस्तार जंगल को आग लगा के जला के भस्म करके राख करके खत्म कर सकती है, उसी प्रकार से अगर मैं अपने इस जीभ को, जो शरीर का छोटा सा अंग है, इसको हम वश में नहीं रखूंगा, कंट्रोल में नहीं रखूंगा, ये जीभ क्या करेगी? ये जीभ मुझे पूरे शरीर को दूषित कर सकती है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी इस बात पर ध्यान दें, मैं अपने जीभ को किस प्रकार से इस्तेमाल करता हूं, सुबह से शाम तक किस प्रकार की बातों को मैं बोलता हूं, इन सभी बातों पर हम नियंत्रण रखें, ध्यान रखें। जीभ को बुराई ना बोलने दें। प्रभु का वचन कहता है किसी भी प्रकार से जीभ हम गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। याद करें, जब गलत इस्तेमाल करते हो जीभ को, याद करें उन तमाम लोगों को, लाखों लोगों को जो बोल नहीं सकते, जो बोलना चाहते, अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, अपने दर्द बताना चाहते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, वो बोल नहीं सकते। उन लोगों को याद कीजिए जो बोलने के लिए तरसते हैं। हम ईश्वर ने वरदान दिया बोलने के लिए, क्या हम जीभ को ऐसे इस्तेमाल करें? दूसरी बात प्रभु का वचन बताता है, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें, ढींग मारना, बड़ाई करना, अपनी ही बड़ाई करना, वाह करना, ताली बजवाना, अरे मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कहां से कर दिया? जब प्रभु ने नहीं दिया है तो कुछ नहीं कर सकते हो। बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा प्रभु ने दिया, सोचना समझने की शक्ति प्रभु ने दिया, बोलने का वरदान प्रभु ने दिया, देखने का वरदान प्रभु ने दिया, सुनने का वरदान प्रभु ने दिया, सब कुछ प्रभु ने दिया। तुम्हारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है। हम किस बात का घमंड करें, किस बात का अहंकार हम बताएं? हम शून्य हैं, कुछ नहीं है उस ईश्वर के बगैर। वो ईश्वर है तब हम हैं। इसलिए हम कपटपूर्ण बातों से दूर रहें। प्रभु का वचन कहता है, भरपूर जीवन चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, सबसे पहले जीभ को बुराई ना बोलने दो। दूसरी बात, कपटपूर्ण बातें ना हो हमारे होंठों के द्वारा, किसी प्रकार का कपट, दिखावा, बाहरी आडंबर। जो शास्त्री फरीसी ऐसा किया करते थे, कपटी जीवन था उनका, दिखावे का जीवन था, बाहरी आडंबर का जीवन था। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों शास्त्री फरीसियों, तुम बाहर से तो सुंदर लगते हो, पुती हुई कब्र के भांति, लेकिन तुम्हारे अंदर विचार तुम्हारा ठीक नहीं है, भावनाएं ठीक नहीं है, तुम्हारा सोच ठीक नहीं है, धारणाएं ठीक नहीं है। तुम उंगली उठाते दूसरों के ऊपर, कौन कहां गलती करता है वहां पर पकड़ने के ताक में रहते हो। धिक्कार तुम लोगों को। अगर मेरा स्वभाव ऐसा होगा, मेरा व्यवहार ऐसा होगा, मेरा आचरण ऐसा होगा, मैं दूसरों पर उंगली उठाऊंगा, 1.5 घंटे प्रार्थना करूंगा, 2 घंटे प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, माला विनती करूंगा, उसके बाद किसी के ऊपर उंगली उठाना हो मौका नहीं चूकूंगा, किसी को नीचे गिराना हो मौका नहीं छोड़ूंगा, क्या फायदा उस प्रार्थना का? कोई फायदा नहीं। प्रभु कहता है ऐसी प्रार्थना कपटी लोग करते हैं, दिखावे के लिए, बाहरी ढोंग, बाहरी आडंबर। ऐसे लोग स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मती का सुसमाचार अध्याय 5:20 में, मती का सुसमाचार अध्याय 5:20 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। कभी भी सच्चाई बोलो, ईमानदारी, सच्चाई प्रकट करो, सच्चाई घोषित करो। प्रभु का वचन कहता, आगे क्या कहता है, बुराई से दूर रहो और भलाई करो, बुराई से दूर रहो और भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। बुराई से दूर रहो, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो, भलाई करो, हर प्रकार की भलाई में आगे बढ़ो, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। प्रभु का वचन कहता है शांति के मार्ग पर, शांति, प्यार, मोहब्बत, क्षमा, ये मार्ग प्रभु ने हमें सिखाया। ये नहीं कि छोटी सी गलती हुई वहां पर खड़े हो गए उसको डांटने के लिए, उसको अपशब्द बोलने के लिए, उसको मारने पीटने के लिए, उसको दुख पहुंचाने के लिए। शांति का मार्ग पर हम चलें, क्षमा करें, माफ करें, दया करें, किसी को दुख दर्द में है उसके साथ बैठें। ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु का वचन कहता है, ऐसा कार्य करोगे, कोई रोता है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, उसके साथ थोड़ा समय बिताया, थोड़ी सेवा की, उसकी 2-4 बातें उसकी सुनी, उसको आपने जीवन दिया। दूसरों को जब आप खुशियां देते हो तो खुशियां आपको आती हैं लौट के।
दूसरों को जब आप खुशियां देते हो, खुशियां आपके पास लौट के आएंगी। दूसरों को जब आप ऊपर उठाते हो, आप स्वयं ऊपर उठ जाते हो। दूसरों को जब आप माफ करते हो, आपको माफी मिल जाती है। तभी जाके भरपूर जीवन आएगा हमारे अंदर, सुख शांति आएगी, लंबी आयु हमें मिलेगी। दूसरों की मदद करने से, दूसरों को जीने में, सुखमय जीवन जीने में मदद करने से, आगे बढ़ाने से हमें वो आशीष हमें मिलती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर सब कुछ अच्छा हो, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी गलत ना हो, हम किसी के साथ कुछ भी गलत ना करें, किसी भी प्रकार से कुछ भी गलत ना करें, सब अच्छा करें सबके साथ। अगर हर व्यक्ति के साथ आपने अच्छा किया, अच्छा बोला, अच्छा विचार रखे, अच्छे तरीके से रहते हो, मिलते हो, जुलते हो, उड़ते हो, बैठते हो, सब है, आप तकलीफ में नहीं रहोगे। ये सारी लोगों की दुआएं आपको लग जाएंगी, आशीष बन के आपके पास आएंगी, सुख शांति आपके पास रहेगा, अमन चैन रहेगा, भरपूर जीवन रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, बुराई से दूर रहो, भलाई करो, शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। आगे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। अगर हम ऐसा धार्मिक जीवन में जीवन बिताएंगे, ऐसे धार्मिक जीवन में जीवन बिताएंगे, यानी कि बुराई नहीं करेंगे, कपट नहीं दूर रखेंगे, देखो है भरपूर जीवन आएगा, सुख शांति आएगी, लंबी आयु आएगी। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमने सुना, सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्यारे प्रभु जी हमारे जीव को शुद्ध कीजिए, आपके पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान लहू से हमारे जीव को शुद्ध कीजिए। जो भी बुराई हमने की है या जो भी कपटपूर्ण बातें की हैं, हमारे होंठों को, हमारे जीव को शुद्ध कीजिए अपने लहू के द्वारा। हमें आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, वचन को सुनाने के लिए, आपकी तारीफ करने के लिए हमें सिखाइए। दूसरों की बुराई करने की आदत है, पीठ पीछे बातें करने की आदत है, उस आदत से हमें छुटकारा दीजिए प्यारे प्रभु जी, वो बंधन खोल दीजिए आज के दिन में, ताकि प्रभु हम आपकी दृष्टि में उचित आचरण करें, अपने जीव को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार के कपट हमारा जीवन से दूर रहे और हम सभी बुराई से दूर रहते हुए भलाई के मार्ग पर अग्रसर होने वाले बन सकें। हम समूह सिखाइए, शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।